साईं की बात। बच्चे, तुम जानते हो तुम्हारे ऊपर माँ वैष्णो का आशीर्वाद है। माँ वैष्णो देवी का तुम पर आशीर्वाद है मेरे बच्चे, बहुत बहुत आशीर्वाद है उनका तुम पर। और तुम जानते हो उनकी वजह से ना तुम्हारे ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आ रही हैं और आएंगी भी। तुमने उनसे मन्नत मांगी थी ना एक बार कि माँ मैं तेरे दरबार में ज़रूर आऊँगा, कहा था ना तुमने। तो माँ तुम्हें बुला रही है मेरे बच्चे, जाना ज़रूर, वैष्णो देवी जाना ज़रूर मेरे बच्चे। तुम वैष्णो माँ जाओगे ना तो तुम्हारी बहुत सारी पीड़ा, तुम्हारे बहुत सारे दर्द उस दरबार से ख़त्म हो जाएंगे मेरे बच्चे। क्योंकि माँ जब अपने बच्चों को अपने गोद में लेती है ना तो फिर सारी जिम्मेदारी माँ ही ले लेती है, सारे दुख दर्द माँ अपने पास ले लेती है और अपने बच्चे को ना खुशियों भरी ढेर सारा आशीर्वाद देकर ना अपने बच्चों को वापस भेजती है। और सुनो, राम राम कहने में ना कोई बुराई नहीं है मेरे बच्चे। अगर जिससे तुम नफरत करते हो, अगर वो भी तुम्हारे सामने पड़ जाए ना तो राम राम कहने से तुम झुक नहीं रहे, बल्कि तुम मेरा नाम ले रहे हो, तुम राम का नाम ले रहे हो, तो इसमें कोई गलत बात नहीं। और अगर वो तुम्हारी राम राम को ना भी लेना तो कोई बात नहीं ना, कम से कम तुम्हारे मुख से 2 बार राम राम तो निकलेगा। और वो राम राम तुम नहीं जानते हो कि कितना तुम्हारे तुम्हारे कर्मों को शांत कर देगा, तुम्हारे अशुभ कर्म को खत्म कर देगा और तुम्हारे आने वाले जीवन में सुख समृद्धि भर देगा। तुम नहीं जानते, सामने वाला चाहे कैसे भी भाव रखे तुम्हारे लिए, लेकिन जब तुम अच्छे भाव से ईश्वर का नाम लेते हो ना तो ईश्वर इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं। जो तुम्हें राम राम का जवाब नहीं दे रहा ना उसे तो दंड मिलता ही मिलता है, लेकिन तुम्हें उसके बदले ना फल मिल जाता है, क्योंकि तुमने 2 बार राम राम जो कहा। तो अगली बार से कोई भी तुम्हारे सामने पड़े, कोई भी कुछ भी हो मेरे बच्चे, चाहे वो तुम्हारा शत्रु हो, तुम्हारा मित्र हो, तुम्हारे गुरुजन हो, तुमसे कोई बड़े हो, कोई भी, उन्हें राम राम कहे बिना जाना मत, या फिर राधे राधे करना, कुछ भी जो भी तुम्हारे मन में हो वो ज़रूर करना मेरे बच्चे, ज़रूर करना। और सुनो, आजकल तुम किसी काम में व्यस्त हो गए हो और उस काम में करने में तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है ना। चाहे उसमें तुम्हें कुछ प्राप्त हो या ना हो, लेकिन वो करने से ना तुम्हें आनंद आ रहा है, तुम्हें खुशी मिल रही है और तुम्हारा मन है ना वो एक तरफ हो गया है, शांत हो गया है। और मैं चाहता था कि तुम ऐसा काम करो जिसमें तुम्हें मज़ा आए, जिसमें तुम्हारा शौक़ हो, जिससे तुम खुश रह सको। मैं वही चाहता था तुम्हें व्यस्त करवाना और तुम हो गए। मुझे बहुत बहुत खुशी है मेरे बच्चे, बहुत खुशी है। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, ये मत सोचा करो कि मैं आज क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, और फिर इसी बात से तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। फिर सामने से कोई आकर तुमसे कहता है कि तुमने खाना क्यों नहीं बनाया, तो तुम ना हमेशा फिर लड़ने झगड़ने लगते हो, या तुम्हारे घर में बेमतलब की लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो उनसे पूछा मत करो कि मैं क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं, बल्कि जो भी घर में होता है ना उसे बनाकर सामने परोस दिया करो मेरे बच्चे। इससे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और सामने वाले को भी मौका नहीं मिलेगा तुम्हें ये कहने का कि तुमने कुछ नहीं बनाया। देखो, सामने वाले को मौका मत दिया करो, जो भी होता है ना उसे बनाकर रख दिया करो। देखो, अगर समय से काम कर दोगे और अपनी तरफ से अपने फ़र्ज़ निभाओगे तो सब कुछ ठीक रहेगा और दुनिया को कहने का मौका भी नहीं मिलेगा, और ना तुम कोई मौका दिया करो। सुन रहे हो ना मेरी बात को। और मैं जानता हूँ कि बिन गलती पर ना तुम्हें बहुत डांट पड़ती है, इतनी डांट पड़ जाती है कभी कभी कि जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं होता। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, कभी कभी बिन गलती के भी तुम डांट खा जाते हो, लेकिन ना तुम चीज़ों को छुपाते हो, कुछ चीज़ों को, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा मन साफ होता है, तुम कुछ बातों को छुपा जाते हो ये सोच कर कि आगे चलकर तुम उसे बता दोगे, लेकिन अभी के लिए शांत हो जाते हो। लेकिन उसी बातों की वजह से ना तुम सबकी नज़रों में गलत बन जाते हो, सबकी नज़रों में। और जब तुम्हें डांट पड़ती है, तुम्हें नीचे दिखाया जाता है, तुम्हारा अपमान किया जाता है ना, तो तुम हृदय से बिल्कुल झंझोर जाते हो, तुम बिल्कुल अजीब से हो जाते हो। तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम इतना भार लेकर चल रहे होते हो अपनी ज़िंदगी में, इतना भार, इतना बोझ। तो सुनो मेरी बात, जब इस बार तुम द्वारिका माई आओगे ना, शिरडी आओगे ना मेरे पास, तो शिरडी में द्वारिका माई आना और वहाँ पर आकर बैठना, अपने दिल की सारी बातें मेरे आगे रखना, सारी बातें, अपना सारा बोझ तुम देखना। जब तुम वहाँ से उठकर जाओगे ना तो तुम्हारा मन हल्का हो चुका होगा, आज़ाद हो चुका होगा, तुम्हारे मन में से सारे सवाल, सारे चीज़ें ख़त्म हो चुकी होंगी और तुम्हारा मन शांत हो चुका होगा, तुम देखना। और एक बात कहूँ तुमसे,
अगर तुम ये सोचो ना कि वहाँ पर बहुत भीड़ होगी, वहाँ पर क्या होगा, मैं कैसे वहाँ पर बैठूँगा, तो सुनो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। वो तुम्हारे बाबा का घर है, चाहे कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, कितनी भी। मैं तुमसे कहता हूँ कि वहाँ पर आकर बैठ जाना। अगर कोई तुम्हें बोल भी जाए ना तो देखना, तुम्हें कोई कुछ कहेगा नहीं। तुम बस वहाँ पर आकर बैठ जाना, समझ गए ना? और सुनो, कभी कभी ना मेरे बच्चे, शब्दों से नहीं, शांत होकर सामने वाले को कुछ ना कुछ समझाया जाता है मेरे बच्चे। क्योंकि कई लोग ना तुम्हारे शब्दों को अहमियत नहीं देते, तो उन लोगों के लिए ना खामोशी सबसे बेहतर होती है मेरे बच्चे। मौन धारण कर लो, मौन धारण कर लो और बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत। समझ गए ना? और सुनो मेरी बात को, देखो, लोगों को ना तोहफे देना तुम्हें बहुत पसंद है, मैं जानता हूँ। तुम बहुत तोहफा देना पसंद करते हो, और ऐसे इंसान को जो तुम्हारा प्रिय व्यक्ति हो, तुम्हें किसी को कुछ देकर बहुत खुशी मिलती है ना? तो सुनो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है, खुशी आती है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। और दिया करो, तुम जितना दोगे ना उतना ही तुम्हारे पास आता जाएगा, तुम देखना। और मैं तुम्हें देता जाऊंगा और तुम बहुत बहुत खुश रहोगे, तुम देखना। अगर तुम दूसरों के चेहरों पर खुशियाँ लाओगे तो मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशियाँ दूंगा। लेकिन एक साथ साथ एक काम करना, जब भी तुम किसी को तोहफा देते हो ना, तो उस तोहफे के साथ अगर तुम कुछ लिख कर उनके लिए रख दो ना, तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी। क्योंकि वो अनमोल तोहफा हो जाता है। उनके लिए कुछ शब्द अपनी तरफ से लिख कर भेजना, ये बहुत अच्छा लगता है उन्हें। तो आगे से कभी भी किसी को तोहफा दो तो एक काम करना, उसमें एक छोटा सा संदेश लिखकर उनके लिए भेजना। उनके बारे में, उनके लिए कुछ भी जो तुम्हारे मन में हो, अपने हाथों से लिखना उनके लिए और उसे भेजना। उन्हें बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और सुनो, आज जहाँ तुम हो ना, उसके 1 साल बाद देखना मेरे बच्चे कि तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। अगले साल तुम्हें ऐसी कोई चीज़ प्राप्त होने वाली है जिसके बारे में ना तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी अपने ज़िंदगी में। वो सब कुछ प्राप्त होगा तुम्हें, वो सब कुछ हासिल होगा तुम्हें। और ये मत सोचना कि इस पड़ाव पर आकर, इस उम्र में आकर मुझे क्या हासिल होगा, मेरे लिए तो कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, तुम्हारे बाबा जब सोचते हैं ना अपने बच्चों के लिए, तो तुम अपने साईं के लिए ना बच्चे ही हो, चाहे तुम किसी भी उम्र में हो, किसी भी पड़ाव पर हो। कभी माँ बाप के लिए बच्चे कभी बुजुर्ग होते हैं, कभी बड़े होते हैं क्या? नहीं ना। बच्चों के लिए माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं मेरे बच्चे। तो अपने माँ बाप जब अपने बच्चों को देते हैं ना, तो वो ये नहीं सोचते कि वो छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, नहीं सोचते। तो ये मत सोचना कि तुम इस उम्र में आ गए तो बाबा तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। अरे बाबा तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। बल्कि जब तक तुम्हारे अंदर सांसें चल रही है ना, तब तक तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए करेंगे। और तुम देखना, तुम्हारे लिए अगले साल ऐसा पटाखा फूटने वाला है, ऐसा बम फूटेगा ना तुम्हारी ज़िंदगी में, और अच्छा वाला बम, जैसे तुम्हारे ज़िंदगी में कुछ आश्चर्यचकित हो जाएगा और तुम इतने खुश हो जाओगे, फूले नहीं समाओगी तुम, फूले। तुम देखना मेरे बच्चे, बहुत जल्द होगा। और सुनो, तुम्हारे घर में किलकारी गूंजने वाली है मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे घर में किलकारी गूंजेगी मेरे बच्चे। और तुम देखना, तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ आएंगी, कितनी खुशियाँ आने वाली हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। इतनी खुशियाँ जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था मेरे बच्चे, सोचा नहीं था। और सुनो, जिन 4 लोगों के बारे में तुम सोचते हो ना, तो उन 4 लोगों के बारे में मत सोचो। अपने लिए सोचो, अपने परिवार के लिए सोचो, ना कि किसी और के लिए। दुनिया तो बातें बनाती है और बनाती रहेंगी, लेकिन तुम अपने राह पे चलते रहो, सही राह पे। मैं हूँ तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।